कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता होने वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गए और आज गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब के साथ मौजूद हैं। बच्चे गवर्नर हाउस में क्या कर रहे हैं और ये सारा मामला क्या था? मम्मा और पापा से मुलाकात कितना अरसा हुआ नहीं हुई? 2 साल हो गए। मैं नानी के घर रहता हूँ। आपको घर पर ठीक रखा जाता है? नहीं। जो तालीम हासिल करना चाहते हैं वो हम पूरी करवाएंगे इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, बच्चे आज गवर्नर हाउस में शाम से हम देख रहे हैं रोजा भी यहीं अफ्तार किया, क्या सारा मामला चल रहा है? देखें, अयान और अनाबिया यहाँ मौजूद हैं। मैंने ख़ुद इनको रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ आके इफ्तार करें और यहाँ टाइम गुजारें। मैंने इनकी बातें भी सुनी हैं और मैंने इनकी जो खाला यहाँ मौजूद है उनसे ये कहा है कि मैं इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी लेना चाहता हूँ। जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ ये पढ़ें और जो ये चाहते हैं इनकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। मैं इनकी वालदा से भी रिक्वेस्ट करूँगा और वालिद से भी कि उनकी अपनी जो सेपरेशन है वो अपनी जगह, लेकिन बच्चों को उन दोनों की ज़रूरत होती है। माँ बाप दोनों ही बच्चों की परवरिश करते हैं और इसके साथ साथ इन बच्चों का दुख देखकर मैंने ये भी आज अनाउंसमेंट की है, आपकी तवज्जो से भी करता हूँ कि इस शहर में, इस सूबे में वो सारे बच्चे जिनके माँ बाप किसी न किसी वजह से उनकी सेपरेशन हो गई है, अलहदा रहते हैं और बच्चे रिश्तेदारों के घर पर हैं, अगर वो ये फ़ील करते हैं कि उनके साथ भी ऐसे ही हालात हैं जो इन दोनों के साथ हुए हैं, इन्होंने एक प्रेशर लिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कभी कोई भी घर छोड़ के ना जाए, क्योंकि गलत हाथों में चला जाए तो वो भी गलत होता है। लेकिन मैं उनको, उन बच्चों की कफ़ालत करने के लिए भी तैयार हूँ। गवर्नर हाउस आ जाएँ, उनका ख़्याल रखा जाएगा। आज हमने इन दोनों को एक लैपटॉप भी दिया है और ईदी भी दी है। और गवर्नर साहब, बड़ी कंफ्यूज सिचुएशन है कराची भर में, पूरे पाकिस्तान भर में। जब से ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चे अगवा हो गए थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बच्चे जो है खुद चले गए थे। बच्चों की वालदा की स्टेटमेंट आई है, चूँकि वो खुद दुबई में मौजूद हैं, कि इस तरह जो है वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो अब मिल चुके हैं। अभी तक की जो इब्तदाई मालूमात हासिल हुई हैं आपको, ये सारा मामला क्या था, माजरा क्या है, बच्चे किसके पास थे और किसके पास जाना चाहते हैं? देखें, मैं इनके माजी में नहीं जाऊंगा, वो इनकी फैमिलीज़ मौजूद हैं, वो देखें। मैं बात करूंगा इनकी फ़्यूचर की, और फ्यूचर ये है कि ये जो तालीम हासिल करना चाहते हैं वो हम पूरी करवाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ये रहना चाहते हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं, इनके फ्यूचर पर सोचना है कि जो असरात इनके जहनों में हैं वो कैसे ज़ाइल हों और इस माशरे में ये आगे जाकर एक आला मकाम हासिल करें। तो मेरा तो इतना ही काम है, बाकी इनकी फैमिली है, इनके लोग हैं, वो जाने का। क्या क्या सपोर्ट आपने इन बच्चों के साथ की है और आज आपने इनको बुलाया था कि एक लैपटॉप दिया है, ईदी आपने अभी से दे दी है? ईदी भी दे दी है और आइंदा भी मैंने इनको कहा है कि इनको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो मैं इनको अपने नंबर भी शेयर कर लूँगा, तो ये मुझे डायरेक्टली भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। भाई, इन बच्चों का राब्ता आज के बाद जो है वो डायरेक्ट गवर्नर साहब के साथ होगा। नंबर भी आप इनके साथ अपना जी, शेयर कर मैं रहे अपना हैं? नंबर शेयर कर रहा हूँ और ये मुझसे राब्ते में रहेंगे और अब आइंदा इंशाल्लाह इनको कोई तकलीफ नहीं भाई, होगी। बच्चों से भी थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम मोहम्मद अयान राशिद। अयान बेटा, आप क्या करते हो और स्कूल पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में हो? मैं 2 क्लास में था। कोविड के बाद से स्कूल क्विट हो गया था। अच्छा, 3 साल से आप स्कूल ही नहीं गए? जी। तो आप बेटा मामा के पास रहते हो या पापा के पास रहते हो? मैं नानी के घर रहता हूँ। नानी के घर रहते हो? जी। तो मम्मा और पापा से मुलाकात कितना अरसा हुआ नहीं हुई? 2 साल हो गए। मम्मा अलग रहती हैं, पापा अलग रहते हैं? जी। तो मम्मा आपकी दुबई में है, दुबई गए हैं आप कभी मामा के पास? नहीं। राब्ता होता है मम्मा से आपका? नहीं। ये बताओ कि आप कहाँ गए थे, वाकया हुआ क्या था? वाकई ये हुआ था कि हम 5 स्टार चले गए थे और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम 5 स्टार चले गए थे और वहाँ पे हमें अंकल आंटी हुए थे, हम उनके साथ है ना उनके घर चले गए थे। हमने उन्हें बोला था कि हमें ईदी सेंटर छोड़ दें, उन्होंने बोला नहीं आप हमारे साथ घर चलें। तो उनको हमने सारी बात बताई क्या होती है, फिर उन्होंने हमें खाना खिलाया। फिर हम वो जिस अंकल आंटी के साथ आप गए थे उन्होंने आपको घर में अच्छे से रखा? जी। ठीक है, फिर आपने उनको खुद कहा कि हमें वापस जाना है? नहीं, हमने उनको मामा का नंबर दिया और उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बोला कि उनको मैंने बोल दिया वो आपको साइमा पारी मॉल से पिक कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है? अनाबिया। अनाबिया, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 11 साल है। आप भी 2 साल से स्कूल नहीं गई? जी। अनाबिया, अभी आप अपनी खाला के साथ रहती हैं, खाला के पास रहती हैं? जी। तो क्या हुआ था, आपको घर पर ठीक रखा जाता है? नहीं, अच्छा, क्या होता क्या आपके साथ बेटा? मतलब वो डांटते भी थे और मतलब मारते भी थे, इस वजह से भी। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कभी अल्लाह न करे ऐसा हो तो आपने घर से नहीं जाना, ठीक है? माहौल अच्छा नहीं है, घर से नहीं जाना, किसी बड़े को बताना है। गवर्नर साहब आपको अपना नंबर देंगे, टेलीफोन नंबर,
अगर आपके साथ कोई मसला हो तो आपने गवर्नर साहब को कॉल करनी है और अपनी तमाम तर चीजें बतानी है, ठीक है। जी। ये लैपटॉप भाई ये बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दूसरे आपको तो मिल गया ना, ठीक है जी। पीछे पड़ा हुआ है। दोनों बहन भाइयों को एक एक लैपटॉप जो है वो गवर्नर साहब की जानिब से दिया गया है और मुकम्मल कफालत का भी गवर्नर साहब ने ऐलान किया है। अब आगे इनके वालिदैन की मर्जी है कि वो क्या चाहते हैं इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन मेरा ये पैगाम है, अगर आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते या मुल्क से बाहर होने की वजह से आपने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो आप देख लें कि ये बच्चे जो है जिस तरह घर से गए थे, खुदा न ख्वास्ता कल भी जा सकते हैं।